हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अखिल और आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री से ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे जो पिछली वाली वीडियो है उसमें हम रेखाएं और कोण डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ट्रायंगल बनता कैसे है, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। तो ट्रायंगल बनने की दो बेसिक कंडीशन होती हैं, जिसमें से जो पहली कंडीशन होगी वो ये होगी कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब देखो, इसका मतलब क्या है। मान लीजिए कोई ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी सी, इसकी ये वाली भुजा ए मैंने मान ली, दूसरी भुजा मैंने बी मान ली और जो तीसरी भुजा है इसको मैंने सी मान लिया। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं ले ली मैंने, ए बी और सी। तो कोई सी भी भुजा ले लो, मान लीजिए अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो जो ए की वैल्यू होगी वो बाकी जो बची हुई भुजाएं हैं यानी बी और सी, इनके जोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती। ए की वैल्यू बी और सी से बड़ी नहीं हो सकती। इसी प्रकार से अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो जो बी की वैल्यू होगी वो बाकी बची हुई भुजा यानी ए प्लस सी से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो जो सी की वैल्यू होगी वो ए प्लस बी से बड़ी नहीं हो सकती। इस पर मोड लगा दो, क्योंकि जो भुजाएं होंगी, भुजाओं की जो वैल्यू होगी वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। इसलिए अगर नेगेटिव आती है तो मोड लगा के उसको हम पॉजिटिव कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। अब देखो, इसमें दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं का जो अंतर है, अंतर मतलब माइनस, सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है। बोलने का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं ये वाला ट्रायंगल ले लूँ तो इसमें तीनों भुजाएं दी हैं ए बी सी। तो अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो ए की वैल्यू जो होगी वो बाकी दो बची हुई भुजाएं यानी बी माइनस सी, इनके अंतर से छोटी नहीं हो सकती। बड़ी तो हो सकती है बट छोटी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भी मैं मॉड लगा देता हूँ। इसी प्रकार से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूँ तो बी की वैल्यू ए माइनस सी से छोटी नहीं हो सकती, और जो सी की वैल्यू होगी वो ए माइनस बी से छोटी नहीं हो सकती। तो ये दोनों बेसिक सी कंडीशन है किसी ट्रायंगल को बनने की। अब देखो, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो तब क्या हो जाएगा, जो ए की वैल्यू होगी, एक भुजा की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो उसकी वैल्यू बाकी बची हुई भुजाओं से बड़ी नहीं हो सकती, भुजाओं के योग से बड़ी नहीं हो सकती और इनके अंतर से छोटी नहीं हो सकती। पहली कंडीशन तो ये हो गई। इसी प्रकार से अगर मुझे बी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस सी इससे बड़ी नहीं हो सकती और ए माइनस सी इससे छोटी नहीं हो सकती। और अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी से बड़ी नहीं हो सकती और ए माइनस बी से छोटी नहीं हो सकती। तो अगर मैं इसको एक एग्जांपल से समझता हूँ, एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू मुझे दी है 12 है, बी की वैल्यू भी मुझे दी है 13 है। अब मुझे सी की वैल्यू निकालनी है कि सी की वैल्यू क्या होगी। तो सी की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, देखो, अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो ए प्लस बी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और ए माइनस बी इससे कम नहीं हो सकती। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस बी, तो इनको जोड़ दो तो 12 प्लस 13 और ए माइनस सी यानी 12 माइनस 13। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो माइनस में आ रहा है, मैंने बोला था भुजाएं तो माइनस में हो नहीं सकती, इसीलिए हम यहाँ पे मॉड का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा +1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। तो जो सी की वैल्यू है वो 1 से छोटी नहीं हो सकती और सी की वैल्यू 25 से बड़ी नहीं हो सकती। ये इसके बोलने का मतलब है। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल को बनने के लिए ये दोनों कंडीशन होती हैं। पहली चीज़ क्या है, जो त्रिभुज है वो दोनों भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है और जो दोनों भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है। इस प्रकार से इसको आप याद रख सकते हैं। ये बात होगी इसकी। अब देखो, इसमें अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो जो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखो, इसमें इस प्रकार से अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ तो त्रिभुज में दो प्रकार के कोण बनते हैं, एक होता है अंतःकोण और एक होता है बाह्य कोण। तो अंतःकोण कौन से हो गए, जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं, यानी एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो इसको अगर मैं एंगल ए मानता हूँ, इसको अगर मैं एंगल बी मानता हूँ और इसको एंगल सी मानता हूँ तो ये तो अंतःकोण हो गए। और जो त्रिभुज के बाहर बनते हैं इनको बोलते हैं बाह्य कोण। तो ये मान लीजिए एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। तो तब क्या हो जाएगा, अंतःकोणों का योग यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री के बराबर होती है। ये आप सभी लोगों को पता होगी। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या आती है कि जो बाह्य कोण होता है, जैसे मान लीजिए ये वाला कोण अगर मैं लेता हूँ, एंगल 3 में लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो इसके विपरीत, इसके विपरीत मतलब कौन सा है, ये वाले, इसके विपरीत एक तो ये वाला है एक ये वाला है। तो इसके विपरीत जो कोण होंगे उनके योग के बराबर हो जाएगा। जैसे
एंगल 3 के विपरीत एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मुझे 2 की वैल्यू निकालनी है, एंगल 2 की वैल्यू मुझे चाहिए, तो एंगल 2 के विपरीत कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, तो एंगल एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर हो जाएगा। और यहीं पे अगर मुझे एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो जो एंगल ए की वैल्यू हो जाएगी वो इसके विपरीत एक तो ये वाला और एक ये वाला, एंगल बी प्लस एंगल सी इनके बराबर हो जाएगी। और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तथा जो बाह्य कोण होगा, बाह्य कोण कोई सा भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो या ये ले लो, बाह्य कोण का मान आंतरिक विपरीत कोण, तो आंतरिक कोण कौन से हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है, विपरीत कोणों के योग के बराबर। जैसे अगर मैं इसका विपरीत देखूँ तो इसके विपरीत एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, तो इसके बराबर होगा। अगर मैं इसका विपरीत देखूँ तो ये वाला और ये वाला, और इसका देखूँ तो ये वाला और ये वाला। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब देखो इसमें अगली चीज़ क्या आती है, यदि दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। बोलने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर है ए सी के, तो इसके सामने वाले कोण कौन से हैं, देखो ये भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ठीक सामने वाला ये वाला है, और ये भुजा के सामने वाला कोण कौन सा है, ये वाला कोण है। इसका मतलब देखो अगर ए बी बराबर हैं तो जो एंगल बी होगा वो बराबर होगा एंगल सी के। ठीक, ये प्रॉपर्टी भी आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी क्वेश्चन में इनका यूज़ हम करेंगे। ठीक, ये चीज़ होगी। अब देखो इसमें अगली चीज़ आती है कि जो कोण बड़ा होगा उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा। यहाँ पे कोण नहीं, यहाँ पे भुजा होगी, जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा, और जो भुजा छोटी होगी उसके सामने वाला कोण भी छोटा होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर मैं ये वाला जो एंगल है ए लेता हूँ, ये वाला एंगल बी लेता हूँ और ये वाला एंगल सी लेता हूँ, तो अगर एंगल ए बड़ा है एंगल बी से, बड़ा है एंगल सी से, तो ये जो भुजाएं हैं इसके सामने वाली ये भुजा और ये भुजा, तो इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी। देखो सबसे बड़ा है एंगल ए, तो इसके सामने वाली भुजा ए है तो ये भी सबसे बड़ी होगी। उसके बाद आता है एंगल बी, तो जो एंगल बी है इसके सामने ये वाली भुजा है, तो उसके बाद इसका नंबर आएगा। और लास्ट में जो एंगल सी है, जो एंगल सी है इसके सामने सी है, तो सबसे छोटी ये वाली भुजा हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर ये 45 डिग्री है, तो अगर मैं 45 डिग्री से इसको और बड़ा कर दूं, तो और बड़ा करने का मतलब इस प्रकार से इतना बड़ा मैंने ये एंगल कर दिया, तो ये जो भुजा है ये भी और बड़ी हो जाएगी, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इतनी बड़ी भुजा होगी। ठीक है, तो इसी से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो कोण बड़ा होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा भी बड़ी होगी, और जो कोण छोटा होगा उसके ठीक सामने वाली भुजा भी छोटी होगी। तो ये चीज़ होगी। अब देखो इसमें कुछ और चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मान लीजिए ये वाला त्रिभुज मैं लेता हूँ ए बी सी, इसकी भुजाएं हैं ए बी और सी। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, जैसे एग्जांपल के लिए दो भुजाएं ये दोनों मैंने ले ली, तो इनके वर्गों का योग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर इसकी वैल्यू सी स्क्वायर से बड़ी होती है तो उस कंडीशन में न्यून कोण त्रिभुज बनता है, न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, अगर इन दोनों भुजाओं का जो योग है, वर्गों का जो योग है वो तीसरी भुजा के बराबर होता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो उस कंडीशन में समकोण त्रिभुज बनता है। और अगर ये दो भुजाएं हैं, इनके वर्गों का जो योग है वो तीसरी भुजा से छोटा होता है, तो उस कंडीशन में अधिक कोण त्रिभुज बनता है, अधिक कोण त्रिभुज बनता है। और यही चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग, कोई सी भी दो भुजा हो सकती हैं, ए बी सी, जरूरी नहीं है कि ए बी ले लो, बी सी ले सकते हैं या ए सी ले सकते हैं। तो किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तीसरी भुजा से अगर बड़ा होता है तो उस कंडीशन में न्यून कोण त्रिभुज बनता है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसके सारे कोण ए बी सी जितना भी कोण हैं वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, उसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। दूसरी चीज़ क्या आती है इसमें कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के अगर बराबर होता है, अगर बराबर होता है तो उस कंडीशन में समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। और लास्ट चीज़ इसमें क्या ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। अब देखो अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, जिसका एक एंगल, एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, तो उसको हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं।
तो फिलहाल ये बेसिक सी चीज़ें आपको ट्रायंगल में पता होनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? पहली चीज़ तो ट्रायंगल बनने की कंडीशन क्या होती है कि दो भुजाओं का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और उनका जो अंतर है वो तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है। तीसरी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जो बाह्य कोण होता है उसका जो मान होता है वो आंतरिक विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। चौथी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जो दो भुजाएं हैं, कोई सी भी दो भुजाएं ले लो, वो अगर बराबर हैं तो उनके सामने वाले जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे। पांचवी चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो भुजा बड़ी होगी उसके सामने वाला कोण भी बड़ा होगा और जो भुजा छोटी होगी उसके सामने वाला कोण भी छोटा होगा। और लास्ट में ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो न्यून कोण, बराबर होता है तो समकोण और छोटा होता है तो अधिक कोण त्रिभुज बनता है। ठीक है। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इन्हीं बेसिक्स के आधार पर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो RS अग्रवाल की बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक मैं इस वीडियो में सॉल्व करूंगा और बाकी इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात हमें दिया है 2:3:7 है। तो इनमें सबसे बड़े कोण का नाप क्या होगा, मतलब सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा वो मुझे निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर मुझे ये वाला दिख रहा है, यानी मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, मैंने बोला था त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है और यहाँ पे तीनों भुजाओं की वैल्यू मुझे दी है 2, 3 और 7। तो कितना हो जाएगा ये 7 और 3 10 और 2 12, यानी 12 की वैल्यू हो जाएगी 180 के बराबर। तो अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 180/12। अब मुझे क्योंकि 7 की वैल्यू चाहिए, सबसे बड़े कोण की वैल्यू चाहिए तो वो तो 7 है, तो 7 की वैल्यू चाहिए तो मैं 7 से दोनों साइड गुणा कर दूंगा। तो कितना हो जाएगा, इसको 6 से काट दो तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, फिर 2 से काट दो तो यहाँ पे 15, तो 15 7 105, यानी डी वाला हमारा आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी त्रिभुज ABC में यदि 2 एंगल A बराबर 3 एंगल B बराबर 4 एंगल C हो तो मुझे A अनुपात B अनुपात C निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसको निकालने के दो तरीके हैं। अगर मुझे A, B और C की वैल्यू निकालनी है तो पहला तरीका ये है कि जो वैल्यू हमें दी है उसका हम उल्टा कर देंगे। जैसे A में दिया है 2 तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, अनुपात B में दिया है 3 तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/3 और यहाँ पे 4 दिया है तो ये हो जाएगा 1/4। अब देखो अनुपात को हम बटे में लेते नहीं है, ये मैंने आपको पिछली वाली वीडियोज़ में भी बोला होगा। तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे नंबर से इसको गुणा करना होगा जिससे 2 भी हट जाए, 3 भी हट जाए और 4 भी हट जाए, मतलब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आ रहा है इनका 12, तो मुझे 12 का गुणा यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पे भी करना होगा, यहाँ पे भी करना होगा। तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 3, तो 6:4:3 हमारा आंसर हो गया। और दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, अगर मुझे A, B और C की वैल्यू निकालनी है तो देखो मुझे A की वैल्यू निकालनी है तो A को छोड़ के बाकी दोनों नंबर को गुणा कर दो। तो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, तो ये हो जाएगा A की वैल्यू 3 × 4 अनुपात B की वैल्यू निकालनी है तो B को छोड़ के इन दोनों को गुणा कर दो, तो 4 × 2 ये हो गया। और C की वैल्यू निकालनी है तो इनको छोड़ के इन दोनों को गुणा कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3। अब देखो ये कैंसिल हो रहे हैं क्या, 2 से कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो इनको गुणा कर दो क्योंकि अब कैंसिल तो नहीं हो रहे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से भी 6:4:3 हमारा आंसर आएगा, यानी C वाला हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है, किसी त्रिभुज में यदि 3 एंगल बराबर 4 एंगल B बराबर 6 एंगल C हो तो मुझे एंगल A की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी सबसे पहले A, B, C की वैल्यू निकाल दो। तो क्या हो जाएगा, A की वैल्यू चाहिए तो 4 × 6, B की वैल्यू चाहिए तो 3 × 6 और C की वैल्यू चाहिए तो 4 × 3, तो ये हो जाएगा 3 × 4। अब देखो इसको मैं 3 से काट सकता हूँ, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे ये कैंसिल, यहाँ पे ये कैंसिल, फिर मैं इसको 2 से भी काट सकता हूँ तो ये कैंसिल, यहाँ पे होगा 3 और यहाँ पे होगा 2, तो कितना आ रहा है ये 4:3:2। अब देखो मुझे एंगल A की वैल्यू चाहिए और मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 के बराबर होता है और इनकी वैल्यू मुझे दी है 4, 3 और 2, तो 4 और 3 7, 8, 9, 9 बराबर होगा 180 के। तो एंगल A मतलब 4 की वैल्यू चाहिए, तो 4 के लिए मैं इसको 1 की वैल्यू निकाल दो, 1 बराबर होगा 20 के, तो 4 के लिए मैं दोनों साइड 4 से गुणा कर दूंगा, तो 4 बराबर होगा 4 दूनी 8, तो 80 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो B वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो इसमें क्या दिया है,
किसी त्रिभुज ABC में यदि एंगल A माइनस एंगल B बराबर 40 डिग्री हो तथा एंगल B माइनस एंगल C बराबर 10 डिग्री हो तो मुझे एंगल B की वैल्यू चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। मुझे पता है कि जो त्रिभुज के अंतःकोण हैं, तीनों अंतःकोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये मैंने कर दिया। अब देखो यहाँ पे एंगल B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो अगर मैं यहाँ से एंगल A और एंगल C की वैल्यू निकालूँ तो मुझे B की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर मुझे एंगल A की वैल्यू चाहिए तो मुझे इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 + B। अगर मैं केवल B लिखता हूँ तो आप समझ जाना कि ये एंगल B ही है, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे एंगल C की वैल्यू निकालूँ तो इसको इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा B + 10, इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा B - 10, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो A और C की वैल्यू यहाँ पर रख दो। तो A की वैल्यू है 40 + B प्लस यहाँ पे होगा B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी B - 10 बराबर होगा 180 के। तो इसमें से ये माइनस करेंगे यानी 30 डिग्री, फिर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -30। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 150 और यहाँ पे हो जाएगा 3B। तो B की वैल्यू यहाँ से निकालो, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, B की वैल्यू ही चाहिए। तो 50 डिग्री यानी D वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखो ये वाला क्वेश्चन भी है। तो इसमें भी हमें पता है एंगल A, एंगल B और एंगल C, इनकी वैल्यू होती है 180 डिग्री के बराबर। अब मुझे यहाँ पे देखो B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो पहले A और C की वैल्यू यहाँ से निकालो। तो अगर मैं इसको इधर लेके आता हूँ तो एंगल A बराबर हो जाएगा 45 + B। यहाँ पे C की वैल्यू हो जाएगी, इसको इधर इसको इधर, तो ये हो जाएगा B - 30। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो A हो जाएगा 45 + B प्लस B + C हो जाएगा B - 30। तो ये हो गया, ये होगा 180 के बराबर। अब देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 15 आएगा प्लस में, और राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 1 गया 6, तो 165 आ रहा है। बराबर में कितना आ रहा है, 1 2 3, 3B। तो B बराबर हो जाएगा बटे में 3। तो 3 से काटेंगे, यहाँ पे होगा 5 और यहाँ पे होगा 5। तो B की वैल्यू 55 के बराबर आ रही है। मुझे A और B की वैल्यू चाहिए। अब देखो B 55 है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो A निकल आएगा, कितना होगा 45 + 55। तो ये हो रहा 0 और 100। तो 100 हो रहा है। देखो A है 100 डिग्री और B है 55 डिग्री। तो 155 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी B वाला हमारा आंसर। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें भी हमें सेम टू सेम वही करना होगा कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये है हमारे पास 180 के बराबर। तो एंगल B यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो अगर मैं यहाँ से A निकालूँ तो ये हो जाएगा 108 - B, और यहाँ से एंगल C निकालूँ तो ये हो जाएगा 130 - B। तो यहाँ पे A की वैल्यू होगी 108 - B प्लस B प्लस C की वैल्यू हो जाएगी 130 - B बराबर 180 के है। तो पहले इनको जोड़ दो। तो ये कितना हो रहा है, 8 3 और 2, 229 हो रहा है। फिर इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो अगर मैं 229 में से 180 माइनस करूँ तो 8 में से 0 गया 8, 13 में से 8 गया 5, तो ये हो गया 58। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस में आएगा क्योंकि जो यहाँ पे प्लस था यहाँ पे बड़ा वाला माइनस हो गया, तो ये माइनस आएगा। और यहाँ पे है -B, तो B बराबर आ रहा है यहाँ से 58। मुझे क्या निकालना है, C की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे B की वैल्यू रख दो। तो 130 में से 58 माइनस कर दो। तो 10 में से 8 गया 2 और 12 में से 5 गया 7, तो 72 यानी ये वाला हमारा आंसर होगा। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन, देखो ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी जैसे पिछले वाला क्वेश्चन करा सेम टू सेम वही करना है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है आज का। किसी त्रिभुज ABC में यदि 2A बराबर 3B तथा 4B बराबर 5C हो तो मुझे ABC की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें मैं कैसे निकालूंगा, देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि A की वैल्यू इस पे जाती है, B की वैल्यू इस पे जाती है। तो यहाँ पे A/B अगर मैं निकालूँ तो ये हो जाएगा 3:2, या ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इसको नीचे लेके आओ। तो ये हो जाएगा A/B बराबर यहाँ पर 3/2, ठीक है। यानी मैंने नंबर्स को अलग कर दिया, अल्फ़ाबेट को अलग कर दिया। और बटे का मतलब भी होता है अनुपात। तो A अनुपात बटे मतलब अनुपात B बराबर हो जाएगा 3 बटे मतलब अनुपात 2। तो ये मैंने कर दिया। इसी प्रकार से देखो B और C की वैल्यू, तो B इस पे C इस पे, तो B/C अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा 5/4। अब देखो मुझे A/B/C निकालना है, तो ये तो अलग अलग हैं, तो इसको मुझे कनेक्ट करना होगा। तो कैसे करूँगा, B यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो इसके द्वारा कनेक्ट किया जा सकता है। तो देखो अगर कनेक्ट करना है मुझे तो इसका जो B है उसके ठीक नीचे ये वाला B,
तो यहाँ पे होगा 5:4। तो अगर मैं इन दोनों को गुणा करता हूँ तो ए की वैल्यू, इन दोनों को गुणा करता हूँ तो बी की वैल्यू, और इन दोनों को गुणा करता हूँ तो सी की वैल्यू निकलती है। बट ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करेंगे? देखो, इसको समझाने का तरीका मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बताया होगा, बट एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे आगे कुछ नहीं है, तो इसके पहले वाला जो नंबर होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे होगा 2। इसी प्रकार से देखो, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके बाद वाला जो नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे है 5। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आगे पीछे देख लो, जो भी नंबर होगा वो वहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे कुछ नहीं है बट पीछे 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, इसके पीछे कुछ नहीं है बट आगे 5 है तो यहाँ पे 5 आ गया। तो ये ए की वैल्यू आ गई यानी 15, ये बी की वैल्यू आ गई यानी 10, और ये सी की वैल्यू आ गई यानी 4 दूनी 8। तो 15, 10 और 8 कहाँ पे है? सी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, इसके जो बाकी के क्वेश्चन और बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।